करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु महान और सर्वशक्तिमान है। मृतकों में से जीवित होकर अब वह पिता के दाहिने विराजमान है। आओ हम दंडवत कर उसकी स्तुति आराधना में भाग लें। पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर उसके महिमामय नाम की दुहाई दें। अपने हाथों को उठाते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की स्तुति करें। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि मसीह मृतकों में से जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ था। मसीह ने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की। वह हमारे खातिर मरा और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ और उसने यह ऐलान किया कि वह जीवितों और मृतकों दोनों का ईश्वर है। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्यारे भक्तों, प्रभु ने हमसे ये बहुत बड़ी बात कही है। मरण और जीवन की बात कही है, विश्वास की बात कही है। क्या है हमारा विश्वास? हमारा विश्वास है क्रूस का चिन्ह। हमारा विश्वास है वह कब्र जो तीसरे दिन खाली थी। हमारा विश्वास है पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ हर एक शब्द। तो आइए भक्तों, प्रभु के महान और अद्भुत कार्यों का मनन चिंतन करते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने हम लेकर आए कि यीशु के छूने से लोग चंगे होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे और मुर्दे जी उठते थे। कितना सामर्थ्यवान ईश्वर है। उस ईश्वर की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हम स्तुति आराधना करें। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। यस लॉर्ड। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। यस जीसस। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। यस लॉर्ड। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। यस जीसस। तू कह दे बस यीशु, हाँ मेरे ये यीशु। बंधन टूट जाएंगे। Yes, तू Lord. कह दे बस यीशु, जीसस। टूटे दिल मिल जाएंगे। हाँ मेरे यीशु। तू जिंदा है, जिंदा तू मेरा जिंदा खुदा है। यीशु, तू जिंदा है, जिंदा मेरे जिंदा खुदा। जिंदा है
करता हूँ। जिंदा है, जिंदा, यस लॉर्ड, जिंदा है यीशु। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रेज यू जीसस। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, धन्य है ईश्वर हमारे ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 का यह कथन पूरा हुआ। वचन प्रभु की महानता का बखान करते हुए कहता है, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, तू ही मेरा गढ़ है, मेरा बल है प्रभु, मेरे हृदय की शांति तू है प्रभु। तेरे जैसा महान ईश्वर और कोई नहीं। मैं अपने हाथों को फैलाकर यह घोषित करता हूँ कि तू मेरा जिंदा खुदा है प्रभु, तू मेरा जीवित ईश्वर है प्रभु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, यस तू लॉर्ड, मेरी है ढाल, तू मेरी ढाल है प्रभु। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। थैंक यू जीसस। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, मेरे यीशु, शांति पाए हृदय में जीसस, तुझसे हर इंसान। यस लॉर्ड, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, तेरा वचन मेरी ढाल है प्रभु। तकलीफों में तेरा वचन है यस राह। लॉर्ड, तेरे छूने से यीशु यस जीसस, गूंगे बोल उठे। हाँ मेरे यीशु, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। प्यारे भक्तों, विश्वास पूर्वक हम स्तुति आराधना करें। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरे छूने से पवित्र ग्रंथ इस बात की गवाह है कि यीशु के छूने से चंगाइयाँ होती बस हैं। यीशु केवल शब्द ही काफी है प्रभु, टूट जाए, केवल शब्द काफी है। बस यीशु पूरे दिल से मैं कहता हूँ कि एक शब्द कह दे मेरे प्रभु, तू जिंदा, तू मेरा जिंदा खुदा है। जिंदा है यीशु, यस लॉर्ड, तू जिंदा है, जिंदा। अपने हाथों को फैलाते हुए स्तुति आराधना करें। वचन कहता है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मुख खोल कर उसकी स्तुति आराधना करें विश्वासियों। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, जीवित खुदा की सदा सर्वदा महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, मैं अपने हृदय मन आत्मा से यह गवाह देता हूँ कि तू मेरा जिंदा खुदा है प्रभु, तू मेरे परिवार का जीवित ईश्वर है प्रभु, तू मेरे हृदय में जीवित है प्रभु। मेरे परिवार को मैं तेरे सामने लाता हूँ प्रभु, तेरे नाम की दुहाई देता हूँ, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ और यह ऐलान करता हूँ कि तेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं, केवल तू एकमात्र हमारा जीवित ईश्वर है। तेरी स्तुति होवे। स्वर्ग तेरा है प्रभु, पृथ्वी तेरी है प्रभु, इस धरती पर ऐसा एक भी अंश नहीं जिस पर तेरा अधिकार नहीं प्रभु। जीवन और मृत्यु के अधिकारी तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, वी अडोर एंड थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया।
क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता है। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहुम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोला, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन में 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। वह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54 हमने अभी पढ़ा। यह दृष्टांत हमें बताता है कि विश्वास केवल चमत्कारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए। जब गलीलिया के अधिकारी ने यीशु के पास आकर अपने पुत्र के चंगे होने की विनती की तो यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। यह वचन हमें चुनौती देता है कि विश्वास केवल चमत्कारों को देखने पर निर्भर रहता है, या हम बिना देखे भी यीशु के वचनों पर भरोसा कर सकते हैं। यह पदाधिकारी पहले यीशु से आग्रह करता है कि वे उसके घर चले और उसके पुत्र को ठीक करे। लेकिन जब यीशु ने केवल इतना कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, तो उसने यीशु के वचनों पर विश्वास कर लिया और घर की ओर लौट गया। यह विश्वास का एक बड़ा उदाहरण है। बिना देखे, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के सिर्फ यीशु के वचन पर भरोसा करना हमारे जीवन में भी कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां हमें चमत्कार देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हम चाहते हैं कि पहले हमारी समस्याएं हल हो जाएं, फिर हम विश्वास करेंगे। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि हम पहले विश्वास करें और फिर परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकट रूप से देखने को मिलेंगे। जब पदाधिकारी को अपने नौकरों के यहाँ समाचार मिला कि उसका पुत्र ठीक हो गया, तो उसने समय मिलान किया और पाया कि वही क्षण था जब यीशु ने उसे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यह दर्शाता है कि जब हम पूरी निष्ठा के साथ यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं तो उनकी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। विश्वास कभी देखे हुए चिन्ह या अनुभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर होता है। यीशु हमारी परिस्थितियों को जानते हैं और उनकी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है, भले ही हम उसे तुरंत ना देखें। विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। यह अधिकारी केवल स्वयं नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ यीशु पर विश्वास करने लगा। आज हमें अपने विश्वास की जांच करनी चाहिए। क्या हम बिना देखे भी ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम केवल चमत्कारों के आधार पर चलते हैं या परमेश्वर के प्रेम और वचनों पर भरोसा करते हैं? यीशु हमें बुला रहे हैं कि हम बिना किसी शक के पूरे मन से उस पर विश्वास करें। आइए विश्वासियों, हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर जो केवल चमत्कारों पर आधारित ना हो,
बल्कि आपके प्रेम और वचनों पर स्थिर रहने के लिए हमें अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमें सिखाइए कि हम आपकी योजना में भरोसा रख सके और हर परिस्थिति में आपके वचन को थामे रहे। आमीन। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूं। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ स्वर्ग से उतर कर आया है प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 14 और 15 में कहता है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु हम भक्तों को नाम लेकर बुलाया है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। यीशु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए हम इस समय संचार माध्यम के द्वारा प्रभु के सामने बैठे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं हम यीशु की ओर देखें, क्योंकि यीशु हमें देख रहा है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु के हम उसके प्रिय भक्त हैं। इस समय प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा क्योंकि तुम मेरा नाम जानते हो। हम यीशु का नाम जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया है। वह हमारी दुहाई सुनकर आज हमारे जीवन में महान चमत्कार करने वाला है, हमारे संकटों को अपने ऊपर लेने वाला है और हमारा उद्धार करने वाला है। वही प्रभु कहता है, तुम प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुशी के साथ अपने दुखों को यीशु को देने के लिए तैयार हो जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने गोदी पर खोलिए प्यारे भाई और बहनों, और यीशु की ओर देखिए, क्योंकि यीशु आपको और मुझे देख रहा है इस संचार माध्यम के द्वारा, इस यूक्रिस्ट के माध्यम के द्वारा। आइए उसके पवित्र चरणों में हम अपने आप को अर्पित करते हुए, हमारे निज निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, हम कुलदीप किंडो को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे लीवर के रोग से चंगाई दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। हम प्रार्थना करते हैं सुनीता को अर्पित करते हुए, उसके सभी शरीर के रोग और बीमारियों में प्रभु तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्णलता टुप्पो को अर्पित करते हुए, उसके शरीर में जो ट्यूमर है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उससे उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जसिंता कुजूर को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के कैंसर को अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य से
धो दिया है प्यारे प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। वचन कहता है वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हाँ प्रभु, तूने उसके शरीर के कैंसर के समय आकर उसे दिलासा दे रहा है और उसके शरीर के रोगों को, घावों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री अपने पवित्र घावों से निकले लहू के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसकी दुहाई को तूने सुन लिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, तेरे पुत्र यीशु नाज़री के नाम पर, क्योंकि इस समय इस नित्य आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, उनके रोगों को स्वीकार कर लिया है, बीमारियों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर लिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। तेरे बिना है अधूरे सभी, मिलने से तेरे हो पूरे सभी। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। हे यीशु क्रिस्त में प्यारे प्रभु जी, हम तुझे दंडवत करने के लिए, तेरे पावदान को दंडवत करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तेरी बलिवेदी के सम्मुख आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री। क्योंकि तू ही कहता है ना कि तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। प्यारे प्रभु जी, हम खाली हाथ नहीं बल्कि आशाओं निराशाओं को लेकर आए हैं, सुखों और दुखों को लेकर आए हैं। योशुआ नबी कहते हैं अध्याय 14 वचन संख्या 3 में, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारे अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशु के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, हम तेरे भवन में खाली हाथ नहीं आए, बल्कि बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को चढ़ाने आए। विशेष रूप से फ्रेडरिक डिसूजा को लेकर आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, जो हृदय के रोग से पीड़ित है। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीपी के रोग से संबंधित से पीड़ित है प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी हृदय रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए, जो इस समय हॉस्पिटल में, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए, जो इस समय ऑपरेशन थिएटर में है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, टीना को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों पर तेरा अधिकार होने के लिए तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हेनीता गोम्स को अर्पित करते हुए, रायलिन गोम्स को अर्पित करते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, अलोरा गोम्स को अर्पित करते हुए, इन बच्चों के जीवन में तेरे अधिकार होने के लिए, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष प्रदान करने के लिए, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नवीन माइकल को अर्पित करते हुए, उसके पैर में जो घाव है, अपने पवित्र लहू के बहने के धार की योग्यता से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्यारे यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन अपने रोगों को लेकर, शरीर के घावों को लेकर इस समय इस नित्य आराधना में तेरे सम्मुख आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, विश्वास कर रहे हैं कि इस संचार माध्यम के द्वारा वे तेरे साथ बैठे हैं, तेरे सम्मुख बैठे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, और अपनी प्रार्थनाओं को बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं। उन पर दया कीजिए प्यारे प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए प्यारे प्रभु यीशु। हम दुर्बल हैं, अयोग्य हैं, हम अपनी विश्वास
विश्वास पर नहीं बल्कि तेरी करुणा पर, तेरी दया पर भरोसा रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिस आत्मदर्शन संचार माध्यम को आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में तेरी आशीष और बरकत निरंतर बहती रहने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, इस आशीष के समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 तेरी बताए डगर पे चले, हर एक से प्यार करते चले। तेरी बताए डगर पे चले, हर एक से प्यार करते चले। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार।